नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। हरदोई के एसपी ऑफिस के सामने उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक युवती व महिला के बीच हंगामा और मारपीट हो गई। युवती का आरोप है कि युवक उसे अगवा करने का प्रयास कर रहा था। काफी देर हुई हंगामे में पुलिस मौन बनी रही। हरदोई के एसपी ऑफिस के सामने उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक युवती व महिला के बीच हंगामा और मारपीट हो गई। युवती का आरोप है कि युवक उसे अगवा करने का प्रयास कर रहा था। काफी देर हुए हंगामे में पुलिस मौन बनी रही। मामला है हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र का। यहाँ की एक छात्रा का आरोप है कि एक युवक ने उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने कुकृत्य किए। जब मामला दर्ज होकर कोर्ट पहुंचा तो पेशी पर पहुंची छात्रा को आरोपी युवक के द्वारा अगवा करने का प्रयास किया गया। तस्वीरों में नजर आ रही ये मां बेटी जब पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में पहुंची तो आंखों में आंसुओं का सैलाब और जुबां पर डर से निकलती सिसकियां लेकर पहुंची और उसी समय आरोपी युवक भी दफ्तर आ धमका और वही दोनों में मारपीट हो गई। एसपी ऑफिस के बाहर हो रहे हंगामे को देखकर वहां हड़कंप मच गया। कार्यालय जहाँ पे हम अपनी शिकायत दर्ज करवाने आए थे, शिकायत दर्ज करवा के वापस आ रहे थे तो धर्मेंद्र बेटी जो कि जिसने हमारे साथ को बलात्कार किया था, उसी के जिसने जैसे मार खड़े थे उन्होंने उठा के मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाने लगा, कहने लगा कि एक बार हमारे साथ और चलो जितने मर्जी केस लगाए हैं सब वापस कर लेंगे। ठीक है, जबरदस्ती हमें नोचने लगा। इतने में मेरी माँ आ गई पास में ही तो एकदम मोटरसाइकिल छोड़ के अंदर एसपी कार्यालय में बैठ गया। दरअसल ये लड़की ग्रेजुएशन की छात्रा है और हरपालपुर इलाके की रहने वाली है। 2 जून को इलाके में दबंग धर्मेंद्र द्विवेदी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि पीड़िता के इकलौते भाई को किडनैप करने की धमकी दी। इन सब के पीछे की वजह सिर्फ यही है कि पीड़िता बयान बदल दे और आरोपी आजाद हो सके। आप दिखाएंगे इस मामले पर हरदोई के एसपी का क्या कहना है। इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है पूर्व से मुकदमे कायम है। कसीदगी इस बात की है कि दोनों पक्ष जब भी आमने सामने पड़ते हैं तो किसी न किसी कारण से उलझते हैं और उलझने के दौरान हाथापाई होती है और उसमें मुकदमे लिखाए जाते हैं। आज भी ये दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने पड़े और उसमें ये मारपीट हुई। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। गोरखपुर के वासियों को लंबे समय से कर रहे इंतजार के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय नगर विमान राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। गोरखपुर वासियों को लंबे समय से कर रहे इंतजार के बाद एक खुशखबरी मिल रही। जी हां, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय नगर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है। आइए जानते हैं कि गोरखपुर के लोगों को एक नई सौगात देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा। बांसगांव से एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय जिला प्रशासन से जुड़े सभी पदाधिकारीगण उपस्थित नागरिक बंधुओं और इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोरखपुर के विकास को लेकर के जो आप सबकी चिंता थी वे चिंताएं अब दूर हुई होंगी और एक नए युग की ओर विकास की प्रक्रिया के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ और सबके विकास के अभियान के साथ आप सब भी अपने आप को जोड़ने में सफल होंगे। गोरखपुर की वायु सेवा का शुभारंभ स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने की थी। हम लोगों ने प्रयास किया और अंततः सहारा एयरलाइंस 10 वर्ष के बाद गोरखपुर में अपनी वायु सेवा प्रारंभ की थी। फिर ये सेवा लगभग
कुछ समय के लिए बाधित थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसको प्रारंभ किया गया और आज गोरखपुर एयर इंडिया और स्पाइस जेट की 2 सेवा और गोरखपुर के कलकत्ता के लिए स्पाइस जेट की 1 सेवा वर्तमान में मौजूद है। इन सेवाओं को और विस्तार हो, इसके लिए सिविल टर्मिनल का नवनिर्माण और उसके विस्तार की आवश्यकता थी और उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और पहले ही फेज का यहाँ पर यात्री सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक सिविल टर्मिनल का लोकार्पण हो रहा है और मैं विश्वास करूंगा कि सेकेंड फेज का कार्य भी अविलंब गोरखपुर में प्रारंभ हो, जिससे हम लोग गोरखपुर आने वाले, गोरखपुर से जाने वाले यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा गोरखपुर से हम दे सकें। पहली बार हो रहा है कि इस क्षेत्र में हम आम आदमी की भी बात कर सकें। अब तक होता क्या था कि हवाई जहाज से यात्रा का मतलब। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के अहरोली गांव में 10 जून को एक युवती की गला रेत कर जान ले ली। आपको बता दें, शव को हत्या के बाद पास के गांव के खेत में फेंक दिया था। आइए दिखाते हैं क्या है खबर। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के अहरोली गांव में 10 जून को एक युवक की गला रेत कर जान ले ली गई। आपको बता दें कि शव को हत्या के बाद पास के गांव के खेत में फेंक दिया था। हत्या के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया था और इस हत्या के मामले को चुनौतीपूर्ण मानते हुए हत्या के खुलासे के लिए पुलिस और सर्विस लाइन्स टीम को लगाया गया। इस टीम ने हत्या का खुलासा 72 घंटों में उजागर करने का आश्वासन भी दिया था। पुलिस ने हत्या की वजह बताते हुए कहा कि जिस लड़के के लड़की से संबंध थे, उस लड़की के भाई ने उसे आपत्तिजनक हालत में देख लिया और अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर निर्मम तरीके से फावड़े और कुल्हाड़ी से काटकर जान ले ली। हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन यूपी पुलिस पर और सरकार पर ये सवालिया निशान लगता है कि आए दिन प्रदेश में हत्या हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। 10 जून को थाना आपका जो किलिया है उसके अहिरौली गांव में एक 25 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस संबंध में थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था हत्या का, जिसमें थाने की पुलिस और साथ में जो सर्विलांस की टीम है वो लगातार जो है लग करके इसके अनावरण के प्रयास में लगी हुई थी और 72 घंटे के अंदर इस संपूर्ण घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये मामला एक प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें जो अभियुक्त है उसका एक महिला के साथ जो है वो प्रेम प्रसंग था और जिस रात जो है वो हत्या हुई उसी रात में जो है वो दोनों अपनी आपसी सहमति से मिले। इस बात की खबर जो है वो महिला के भाई को लगी। महिला के भाई मौके पे पहुंचा और साथ ही साथ मामले को पुख्ता मानते हुए और अपने एक और भाई चचेरे भाई को भी बुलाया उन्होंने और मौके पर ही दोनों ने जो मृतक है उसकी हत्या की। इस संबंध में जो प्रेम प्रसंग का ही मामला प्रकाश में आया है और साथ ही साथ जो है पुलिस ने जो हत्या में जो असलहा जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया है, एक फावड़ा और साथ ही साथ जो है गड़ासा, ये सब बरामद हुए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। मऊ जिले के सराय लखवी थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा गांव में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गांव के ही रहने वाले एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी और मां को बाइक से लेकर पत्नी के इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहा था कि पीछे से तेज रफ्तार आ रही बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। आइए देखते हैं क्या है मामला। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सराय लखनशी थाना क्षेत्र के ब्रह्मांडपुरा गांव में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गांव के ही रहने वाला एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी और मां को बाइक से लेकर पत्नी के इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहा था कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर पड़ा।
जिसमें गर्भवती महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक और उसकी मां की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनको इलाज के लिए स्थानीय लोगों के आनन फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस दर्दनाक घटना से इलाके में सन्नाटा छा गया है। घटना, ये लोग दवा के लिए जा रहे थे, घर से निकले 3 लोग, 2 महिला और 1 जेंट्स। ये लोग अपने घर से निकले, चौक पे आए, उधर से बोलेरो जा रही थी, उसने मारा। किसी की मौत भी हो गई है? हाँ। कौन, किसकी मौत हो गई? एक लेडीज की। गर्भवती थी मतलब? हाँ। दवा के लिए आ रही थी? दवा के लिए जा रही। कहाँ पे आ रही थी? ये लोग रखवारेडी। कहाँ पे आ रही थी मऊ में दवा लेने? मऊ नहीं आ रहे थे, अपने यहाँ एक रखवारेडी है, वहाँ पे आ रहे थे। कहाँ पे हुआ है घटना? ये हुआ वही बबुआपुर में, चौक है वहाँ। 3 लोग जो एक्सीडेंट से आए थे, उसमें एक महिला जो कि गर्भवती थी, उसकी डेथ हो गई, मतलब ब्रॉड डेड आई है वो। और एक महिला जो सीरियस थी, हो सकता है इंटरनल इंजरी हो, उसको रेफर कर दिया गया है IMS के लिए हायर सेंटर पे। और जो लड़का था उसका इलाज यहाँ पे हो रहा है, अभी वो मतलब स्टेबल है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।